Okay, good morning students. In the last class we have discussed about the three-dimensional structure of the crystals. Okay, किस तरीके से वो अरेंज होता है. Today we are going to discuss about the formula of compound कि किस तरीके से compound का formula निकालना है. If we know the lattice arrangement of the crystals and we know the how the voids are covered by the ions. Okay, कि voids किस तरीके से ions में cover हुए अगर हमको ये पता हो जाए और क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर क्या है, वो CCP है, FCC है कि SCP है, अगर ये पता चल जाए तो हम उसका कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला. तो इसमें जनरली हम लोग अगर दो आयंस वाले ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास दो आयंस होंगे, वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है, अगर इन दोनों आयन का रेशियो 1:1 है, ठीक है, मेरे पास दो आयन है, एक A+ आयन है और B- आयन है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं. ठीक है, और इन दोनों का रेशियो जो है उस यूनिट सेल में 1:1 है. ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो AB टाइप का होगा. अगर उनका रेशियो 1:2 है तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2 टाइप का, और 2:1 है तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B टाइप का. तो हमको क्या निकालना अल्टीमेटली, रेशियो बिटवीन दी आयंस. अगर हमको आयंस के बीच में रेशियो पता चल जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला. ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी यूनिट सेल में या क्रिस्टल लैटिस में कितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं, कितने नंबर ऑफ एनायंस हैं, और दोनों का रेशियो निकालेंगे. ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसी टाइप के सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके, तो पहला क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल 1.1. A compound is formed by two elements x and y. ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है, एक x है और एक y है. ठीक है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक्स CCP. जो y है वो क्या है, एनायन है. ठीक है, और वही क्या बनाता है, CCP बनाता है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एनायंस है उनका लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, और जो कैटायंस है वो क्या होते हैं, वॉइड्स में जाके अरेंज हो जाते हैं, है ना. तो Y- आयन है जो CCP है. CCP मतलब पर यूनिट सेल एटम कितने हो गए, 4 हो गए. ठीक है, दोज ऑफ द एलिमेंट X ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. और जो एलिमेंट X है वो कहाँ कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही है. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये हमको बताना है. ठीक है, CCP अरेंजमेंट है. ठीक है, CCP अरेंजमेंट है मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे. ठीक है, सो इसमें लिख लो नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें आयंस है तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ Y आयंस, है ना. Y है हमारा क्या है, Y आयंस ही बना रहा है एनायन. नंबर ऑफ Y आयंस इन अ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4. ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, वो भी 4 होंगे. होंगे कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल इन दी यूनिट सेल. ये हम पढ़े हुए हैं. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या है, कैटायंस है, तो जितने वॉइड्स हैं उतने ही कैटायंस होंगे. होंगे कि नहीं. सो नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, वो भी 4 होंगे. तो रेशियो क्या है इन दोनों का, 1:1. मतलब इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB क्यों होगा, XY होगा ना. ठीक, तो आगे लिखो, सिंस X and Y are present in equal number, है ना, X and Y are present in equal number और 1:1 रेशियो. therefore फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, XY. ठीक है, क्लियर हुआ कैसे बनाना है ये क्वेश्चन, XY. ठीक है, रेशियो X और Y का देना है. हाँ, XY का रेशियो. ठीक है, जैसे जो रेशियो आ रहा है वो यहाँ पर उनके नंबर में रिफ्लेक्ट होगा.
अगर 1:2 है तो क्या हो जाएगा, XY2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे NaCl इसी टाइप का होगा, दोनों का रेशियो Na और क्लोराइड आयन का रेशियो क्या होगा 1:1, इसलिए उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा NaCl। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म SCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? सो यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, इट इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हमको SCP में ये तो नहीं पता कि यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट, टोटल एटम्स इन द लैटिस इज N, कैपिटल N ले लेते हैं। ठीक है, सपोज द नंबर ऑफ एटम्स इन SCP ऑफ Y कितना है, कैपिटल N है। ठीक, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे इसमें, नहीं, अगर N हमारे पास एटम्स या आयंस हैं तो 2N हमारे पास क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, है कि नहीं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब क्या बोलते हैं आगे क्वेश्चन में कि इसमें से सिर्फ 2/3 वॉइड्स ही ऑक्यूपाई हैं, सारे 2N वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं है। कितने वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, 2/3 पार्ट ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एलिमेंट A। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B A कितने हो जाएंगे, 2/3 ऑफ दिस होंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, A/B का निकालेंगे रेशियो, है ना, बाई N निकलेगा ऐसा। ये नंबर ऑफ एटम्स है A के और ये है B के, है ना, दोनों का रेशियो है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, N से N कैंसिल हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4:3 का रेशियो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा A4B3। क्लियर हुआ कि कुछ और एक्सप्लेन कर, एक बार हो गया। अगर हमने मान लिया कि SCP जो है वो B एटम बना रहा है ना, सो B में कितने एटम्स हमने मान लिया N। ठीक है, अगर N एटम्स है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा क्या होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स ही लिखे हैं ना, एटम्स ही हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ वॉइड्स ऑफ टेट्राहेड्रल, सॉरी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये हमको नंबर मिल गया, एक ये है और एक ये है, दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो, A/B का रेशियो। सो A/B का रेशियो कितना आया, 4:3, मतलब 4 एटम्स A के हैं और 3 एटम्स B के हैं। सो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला मिल गया A4B3। क्लियर हुआ। सो एक क्वेश्चन खुद से करेंगे। सो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूं। A compound is formed by 2 elements X and Y. Atoms of element Y as anion make CCP, and those of the element X occupy all the octahedral sides and alternate tetrahedral sides. What is the formula of the compound? ठीक है, FCC अरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स या लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y लिख लो, कितना होगा, कहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, समझ रहे। तो पहले लिख लो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो और फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X कितने होंगे। आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X,
यहाँ से ना नंबर ऑफ वाई एटम्स इन यूनिट सेल कितना है 4 है, इतना सबका आ गया। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आए, तो बताओ ना एक्स कितने होंगे। तो बताओ अरे बताओ ना, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कंप्लीटेड हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स कितने होंगे। हाँ होंगे 8। कैसे होंगे, अरे कैसे होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे ऑक्यूपाइड हैं तो वहाँ तो होंगे ही होंगे। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड से क्या समझते हैं, ऑल्टरनेट से क्या समझते हैं, हाँ ऑल्टरनेट मतलब क्या समझते हैं राघवेंद्र। हाँ एक छोड़ के एक, तो कितने टोटल कितने वॉइड्स फिल होंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो टोटल कितने कंप्लीट कितने हो जाएंगे एटम्स एक्स कितने हो जाएंगे, पूरे के पूरे 4 तो ये रहेंगे यहाँ, और यहाँ पर ऑल्टरनेट मतलब कितने कंप्लीटेड फिल हैं 4 ही फुल है, तो 4 + 4 कितने हो गए। तो यही तो निकालना था, अगर ये निकल गया तो रेशियो निकल जाएगा। रेशियो क्या होगा 8:4, 8:4 मतलब 2:1। ये तो उल्टा सीधा में फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना। एक्स एंड वाई का रेशियो क्या हो जाएगा 8:4 या फिर 2:1। तो फॉर्मूला x/y। एक लास्ट क्वेश्चन, इन कोरंडम, इन INN corundum CORRUNDUM corundum, comma oxide ions are arranged in SCP arrangement. Arranged in HCP arrangement, and the aluminium ions occupy two-thirds of the octahedral voids. Full stop. What is the formula of corundum? सेम यही क्वेश्चन है, बट वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स था, वहाँ पर क्या है, इसमें आपके क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है कोरंडम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में ये मॉडर्न एबीसी में प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। SCP है ना, एन लो ना, अभी तो बताया ना SCP में हम एन लेके भी बना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप CCP में भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना क्या लो, तो एन लेके भी बना सकते हैं। यहाँ एन लोगे, यहाँ भी एन हो जाएगा, यहाँ 2n आ जाएगा, फाइनली रेशियो यही आएगा, है ना। अगर आप यहाँ भी अगर CCP में भी आप एन लेके बनाते हो तो आंसर वही आएगा। यहाँ पर n, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n, तो वॉइड्स कितने फिल होंगे यहाँ पर भी 2n। तो फाइनली इनका जब रेशियो निकालोगे 2n:n, सो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या था x, क्या था x/y। सो अगर आपको समझ में नहीं तो सारे क्वेश्चन आप n लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। पर आप CCP दिया हुआ है अच्छे से तो आप 4, 8 लेके बना लो। SCP में समझ नहीं आता तो n ले लो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल की जगह वहाँ पर क्या है ऑक्टाहेड्रल, बाकी सेम टू सेम बनेगा। आ गया सबका आंसर इधर। सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स।
राइट द डेफिनेशन ऑफ द इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। इसी को और हम क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि सॉलिड में कुछ डिफेक्ट आ गया है। सॉलिड मतलब हम यहाँ पर कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, है ना। एमॉर्फस सॉलिड की बात नहीं कर रहे हम। जितने भी यहाँ पर अभी हमने जो भी पढ़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सब हम कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हमको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं उनका बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो सब जगह इसी तरीके का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा पूरे लॉन्ग रेंज में। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ इरेगुलरिटी आती है कि ऐसा तो अरेंजमेंट है पर कहीं पर क्या होगा, कुछ चीज़ मिसिंग होगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक जो आयन है वो मिसिंग है, या कोई एटम क्या हो गया, मिस हो गया, या उस एटम को यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ चला गया। तो ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं सॉलिड्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती हैं और सबका एक एक फिगर के थ्रू हम सीखेंगे कि कहाँ पर से क्या डिफेक्ट हो रहा है। तो एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा इससे, ठीक है। सो लिखो डेफिनेशन, एनी इरेगुलरिटी इन दी पैटर्न ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट in a solid lattice called imperfection in solid. ठीक है, कि जो अरेंजमेंट है उसमें क्या आ गया, इम्परफेक्शन आ गया, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। ये जनरली डिफेक्ट कब आता है, जब हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब जब हम क्रिस्टल्स बनाते रहते हैं उस समय ये जनरली डिफेक्ट आ जाता है। कि अगर हम जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, तो हमको टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना होता, मीडियम फ्लेम में हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं पता है ना, क्रिस्टलाइजेशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी, अगर हमको क्रिस्टल चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, उसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब वो एकदम गर्म हो जाएगा अच्छे से ना, फिर उसको ठंडा करने छोड़ देंगे। धीरे धीरे ठंडा होता है और उससे क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिए, बहुत जल्दी बनाना है हमको, क्रिस्टल बनाना है, इस चक्कर में तो क्या हो जाएगा, उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। कभी कभी स्लो प्रोसेस करने से भी डिफेक्ट आ जाते हैं। इट इज़ ऑल कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हम बना रहे हैं तो हम परफेक्ट सॉलिड ही बना पाए, तो इसकी वजह से वहाँ पर परफेक्शन आ जाता है। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, अगर किसी एटम्स के आसपास ही कुछ डिफेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। बट अगर उसकी लाइन में डिफेक्ट है कुछ, जैसे ये रो चल रही है हमारे पास, है ना, इस तरीके से रो चल रही है, इस रो में एक मिसिंग हो गया और वो कुछ दो मिसिंग हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। कि लाइन के अरेंजमेंट में ही है, यहाँ पर आने चाहिए छोटे क्रिस्टल, यहाँ पर आ गए हैं बड़े क्रिस्टल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट, ठीक। तो डिफेक्ट इन सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पॉइंट डिफेक्ट अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो पॉइंट डिफेक्ट को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, impurities डिफेक्ट, और लास्ट होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब ये जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, अगेन ये इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट।
पहले को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकल और शॉर्टकी। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड। हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है ना, इट डज नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड। ये जो डिफेक्ट है इट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड, मतलब अगर उसका फॉर्मूला AB2 टाइप का है तो वो AB2 टाइप का ही रहेगा। ठीक है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 टाइप के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रेंकल एंड शॉर्टकी। ये दोनों डिफेक्ट है ना, दिस इज फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। जो नॉन आयनिक सॉलिड है उसमें इस टाइप के डिफेक्ट होते हैं, और फ्रेंकल और शॉर्टकी जो होते हैं वो आयनिक टाइप के सॉलिड्स में होते हैं। ठीक है, दीज डिफेक्ट्स आर फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स एंड दीज 2 डिफेक्ट आर फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। क्लियर हुआ? इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्यों होगा? कि अगर हमारे क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट आ जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। जो हमारा कंपाउंड है ना उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है इस डिफेक्ट की वजह से। ये 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मतलब जो हमारे कैटायंस हैं वो ज़्यादा हैं या हमारे कैटायंस कम है। मेटल सी कैटायंस बनाते हैं, एनायंस कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स, आपको पता होगा। सो मेटल्स ज़्यादा है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मेटल कम है तो भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। तो उनका कोफिशिएंट, उनका जो रेशियो है A:B का रेशियो क्या हो जाएगा? इसमें चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहता है। क्लियर हुआ? सो एक एक करके हम लोग सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ेंगे और उनका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, सो सबको एक एक करके आपको पढ़ना है। बना लिए ये डायग्राम? सो डेफिनेशन लिखते जाएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, एकदम खुद भी पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। लिखो डेफिनेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स, irregularities or deviation from ideal arrangement, irregularities or deviation from ideal arrangement of constituent particles around the point or atom in a crystalline solid is known as point defect. Next, line defect. Irregularities or deviation from ideal arrangement of constituent particle in entire row of lattice is known as
लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, सो टाइम तो हो गया है अभी, तो बाकी के जो डिफेक्ट है ना उसका डेफिनेशन और सबके डायग्राम्स हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। ठीक है, सो अभी तक कोई डाउट है आपको इस वीडियो में? नहीं ना, ओके देन, थैंक यू।